धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जांच के नाम पर आम जन पर आंच। परिवहन विभाग कर रहा है हाईवे पर जांच। जांच से लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। जाम में फंसकर लोग परेशान। परिवहन विभाग धौलपुर के अधिकारी व कर्मचारी वाहनों की जांच के नाम पर आम जन को परेशान करने में लगे हैं। ऐसा पिछले कई दिन से हो रहा है, लेकिन आज तो उत्तर प्रदेश बॉर्डर बरेठा पर वाहनों की जांच के नाम पर आम जन को घंटों परेशान किया गया। इससे लोग परिवहन विभाग के अधिकारियों को कोसते नजर आए। जानकारी के अनुसार इस समय वित्तीय वर्ष का अंतिम माह मार्च चल रहा है। इस कारण परिवहन विभाग के अधिकारी राजस्व लक्ष्य पूरा करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसके लिए वे वाहनों की जाँच कर रहे हैं, लेकिन वाहनों की जांच के नाम पर ये आम जन को भारी परेशान कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार दोपहर के समय बरेठा के पास हाईवे पर देखने को मिला। मामला यूं है कि यहां परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी वाहनों की जांच करने में लगे थे। इससे यहां NH 3 पर दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें ट्रकों के अलावा कार, जीप सहित अन्य 4 पहिया वाहन भी फंस गए। ये जाम 2 घंटे से भी अधिक समय तक लगा रहा, जिससे जाम में फंसे महिला, बच्चे व बुजुर्ग सहित अन्य परेशान होते रहे। लंबे जाम की सूचना पर मनिया सीओ किशोरीलाल व थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने काफी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया, लेकिन फिर भी यातायात को सामान्य होने में काफी समय लग गया। पूरे मामले में बड़ा सवाल यह है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान यातायात नियमों की पालना करने के लंबे चौड़े भाषण देने वाले विभाग के अधिकारी ही जांच के नाम पर हाईवे पर जाम लगाएंगे और राहगीरों को परेशान करेंगे, तो आम आदमी से क्या उम्मीदें करेंगे। लगभग ऐसा ही हाल पिछले कई दिन से परिवहन विभाग के सागरपाड़ा जांच केंद्र पर चल रहा है। हालांकि यहां इतना लंबा जाम नहीं लगता, यहां केवल ट्रकों का जाम लगा रहता है, बाकी वाहन तो सुचारू रूप से निकलते रहते हैं। नगर परिषद धौलपुर और विवादों का चोली दामन का साथ है। यहां कभी लापरवाही तो कभी धांधली के आरोप लगना आम बात है। एक बार फिर नगर परिषद के अधिकारियों पर विकास कार्यों के लिए जारी किए गए टेंडरों में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से इसकी शिकायत की गई है, जिसमें कलेक्टर से टेंडरों की जांच की मांग भी की गई है। जानकारी के अनुसार लगभग 5 माह पूर्व करीब 5 करोड़ के विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन इन टेंडरों को बिना खोले ही निरस्त कर दिया गया। जिसके बाद हाल ही में 26 फरवरी को एक बार फिर उन्हीं कार्यों के टेंडर डलवाए गए और महज 12 घंटे में ही इन्हें खोलकर वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए। ये टेंडर अनुमानित लागत से 12% ऊपर जाकर खुले। वहीं दूसरे दिन फिर अन्य विकास कार्यों के टेंडर भी जारी किए गए, जो कि अनुमानित लागत से 58% नीचे जाकर खुला। महज एक दिन में ही ऐसा क्या हुआ कि कीमतें इतना कम हो गईं। ऐसे में 5 करोड़ से कराए जाने वाले विकास कार्यों के लिए निकले टेंडरों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कुछ ठेकेदारों ने इसमें मिलीभगत का आरोप लगाया है, जिसके चलते कीमतें ऊपर नीचे गई हैं। वहीं पूरे मामले में बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है कि नीचे गई कीमतों में फर्मों द्वारा कैसे गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य कराया जाएगा। वहीं नगर परिषद के अधिकारियों पर यह भी आरोप लगे हैं कि यहां आला अधिकारियों के निर्देशों को भी दरकिनार किया जा रहा है। निदेशक ने आदेश जारी किए हैं कि पूर्व में हुए कार्यों का संबंधित फर्मों का जब तक भुगतान नहीं हो, दूसरे विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी नहीं होगी। ऐसे में पूर्व के कार्यों के भुगतान नहीं होने के बाद भी नए कार्यों के टेंडर जारी करना नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। दिनांक 26 को हमने टेंडर डाले थे, जो कि पहले भी 4 महीने पहले टेंडर हो चुके थे और 4 महीने से उनको खोला नहीं गया था। विभाग की इसमें बहुत बड़ी कमजोरी रही है और अभी टेंडर हुए थे और सेम डे उनको खोल दिया गया था। और उसके लिए ठेकेदारों को इसके लिए संबंधित रूल बना करके ठेकेदारों की मिली भगत और अधिकारियों की मिली भगत के अनुसार टेंडरों को सेम डे खोल दिया गया। जबकि 27-28 को टेंडर हुए थे, उनमें रेटें काफ़ी हद तक लो गई थी, जो कि करीब 58% कम BSR से, और इन टेंडरों में रेटें काफ़ी एबव, जो कि BSR से करीब 12-15% एबव गई हैं। ऐसा क्या हुआ जो कि इतनी रेटें कम और इतनी इन 2 दिनों में इतना अंतर आ गया था। और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि विभाग की इसमें मिली भगत है
पूरा विभाग इसमें भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, पूरा विभाग इसमें लिप्त है ठेकेदारों के साथ में, जो कि ठेकेदारों को आपसी समझाइश के दौरान पैसे बना करके, पूल बना करके ठेकेदारों को, संबंधित ठेकेदारों को, चहेते ठेकेदारों को काम दे दिया जाता है। मैं तो यही गुजारिश करना चाहता हूँ इसकी कार्रवाई हो और उचित से उचित कार्रवाई हो। नगर परिषद धौलपुर में मेरे द्वारा कार्य किया गया, जिसका भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है और निदेशक महोदय के आदेश हैं कि कोई भी निविदाएँ जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पैसा नहीं हो विभाग पर तब तक कोई भी निविदाएँ जारी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं जिला कलेक्टर महोदय से दिनांक 1/1 को श्रीमती नेहा गिरी से मिला और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपका भुगतान करा दूंगी, और मेरा भुगतान आज तक नहीं किया। उसकी अपेक्षा में विभाग ने ठेकेदारों को गुमराह करते करते ठेकेदारों का काफ़ी पैसा खर्च करा दिया जाता है और टेंडर कराए जा रहे हैं जिसमें कोई भी भुगतान पिछला किसी भी ठेकेदार का नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विभाग हमको गुमराह कर रहा है। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और कलेक्टर महोदय ने हमें निर्देश दिए थे कि आपका 2 महीने में भुगतान हुआ है, जो कि आज दिनांक तक नहीं हुआ है। तो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन अभी जो टेंडर किए थे वो बिल्कुल नियमानुसार टेंडर किए हैं, नियत समय पर उनको खोला गया है और कोशिश की जा रही है कि उनको आचार संहिता से पूर्व भी जो काम हम शुरू करा दें। सर लगातार 2 दिन 2 अलग विकास कार्यों के लिए टेंडर खोले गए हैं। एक दिन की रेट आती है वो 12% अबव जाता है, वहीं दूसरे दिन ऐसा क्या होता है कि वो रेट सीधे 40 से 45% बिलो में चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लगा माना जा रहा है कि ये मिली भगत का ही आरोप है, टेंडर्स को पहले ही पता था किस रेट पर खोले जाएं। रेटें डालना कॉन्ट्रैक्टर का विषय है। सभी टेंडर जो है ऑनलाइन किए गए हैं, सभी को जो है अखबारों पर डाला गया है और कोई भी टेंडर ऐसा कोई गुपचुप नहीं किया गया जिससे कहीं मिली भगत की आशंका हो। फिर भी रेटें जो डालेंगे वो कॉन्ट्रैक्टर का विषय, लेकिन रेटें देना जो है वो नगर पालिका का है और उसमें कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी। ऐसे कितने कामों के टेंडर कितने रुपए के डाले गए हैं टोटल? ये लगभग 10 करोड़ के टोटल जो है कामों के टेंडर निकाले गए हैं। अलग अलग पैकेज है, लगभग 1 लाख से 5 लाख के बीच के 100 काम थे जिनका कल जो है टेंडर खोले गए थे और 10 लाख के पैकेज के लगभग जो है ये 34 काम थे, उनका काम चल रहा है और 50-50 लाख के पैकेज लगभग 9-10 पैकेज थे, उनको भी टेंडर खोल दिए गए। 50-50 लाख के सब जो काम हुए हैं उस काम में ये बताया जा रहा है कि जितने भी टेंडर डाले गए हैं उसमें जो फर्म के टेंडर डाले गए हैं वो लगातार एक ही फर्म से संबंध रखते हैं, उन्हीं के टेंडर डाले गए, जिसके बाद उन्हीं को वो टेंडर मिला है। तो ऐसा भी इसमें कुछ मामला सामने आया है। हमारे यहाँ से टेंडर सब ऑनलाइन किए गए थे और सभी को पोर्टल पर, सभी को जो अखबारों में विज्ञापित किया गया था। अभी किसने डाले हैं, क्या डाले, मेरे पास जैसे आएगा तो मैं आपको कुछ जानकारी दे पाऊंगा। ये लोगों का, कुछ लोगों का एक शिकायत भी की है और कहना भी है कि जो टेंडर 50-50 लाख के हुए ना सर, उसमें उन्हीं लोगों के टेंडर 1-1, 2-2 टेंडर डाले गए जिसमें से ही वो चयन किया गया टेंडरों का। हमारे यहाँ पर तो पूरा ऑनलाइन है, अब उसमें किसने क्या डाले हैं ये उनका विषय रहता है, लेकिन फिर भी सभी जानकारी जो है मेरे पास जब आएंगे साइन होने के लिए तभी मैं दे पाऊंगा। सर ऑफलाइन जो टेंडर हुए हैं, ऑफलाइन टेंडर सर 45% तक बिलो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये कंपटीशन है, लेकिन अब जा रहा है 12%, में कंपटीशन नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं मिली बात लोग बता रहे हैं। हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर्स आपस में मिल गए हो, लेकिन हमारे यहाँ से जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से सही और पारदर्शी की गई है। फिर भी सर इस प्रकार की शिकायत आती है तो उसमें यदि कोई शिकायत आती है उसका बिल्कुल सुना जाएगा और हमारे यहाँ से जो रेट है वो फिजिबल जो रेट होगी वही रेट एनालिसिस करके तभी दी जाएगी। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के खनपुरा मोड़ पर एक ट्रॉले ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाड़ी कस्बे के देवलाल का अड्डा का रहने वाला युवक राजकुमार मजदूरी करने धौलपुर आया था, जो कि बीती देर शाम जब वह मजदूरी करके घर वापस जा रहा था तभी खनपुरा मोड़ के पास एक अनियंत्रित ट्रॉले ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पचगांव चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रॉले को जब्त कर मृतक युवक के शव को जिला चिकित्सालय धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया, जहां सुबह मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। तो राजकुमार मेरा भाई था, चाचा का लड़का, मजदूरी करने के लिए धौलपुर आता था। मजदूरी करके बाड़ी जा रहा था, पीछे ट्रॉले ने टक्कर मार दी। खनपुरा के पास ही घटना है ना? हाँ, खनपुरा के पास। ट्रॉला पकड़ लिया क्या? हाँ, ट्रॉला पकड़ लिया। कल शाम को ये राजू नाम का लड़का है, ये मोटरसाइकिल से बाड़ी की तरफ जा रहा था। खनपुरा से आगे एक ट्रोला खड़ा हुआ था, उसमें पीछे से जाकर के मोटरसाइकिल टकरा गई और उससे मौके पर इसकी मृत्यु हो गई।
रात को ही ला करके यहाँ हॉस्पिटल में दिखाया और उसकी मृत्यु उसकी मौके पर हो गई थी और मोर्चरी में रखवा दिया था। अब इसका पोस्टमार्टम करा के और परिजनों को लाश सुपुर्द की। शहपऊ थाना अधिकारी अभिजीत सिंह के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक बड़ी सफलता हासिल की जा रही है। शहपऊ थाना अधिकारी के द्वारा आज फिर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां एसएचओ ने टीम गठित कर डकैती गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को दबोचा है। दोनों बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध 315 बोर के कट्टा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस के द्वारा बदमाशों से की गई पूछताछ में डकैती, लूट और चोरी की करीब 8 वारदातों को कबूल किया है। बदमाशों ने जयपुर के सागरनैर थाना इलाके में हुई डकैती की वारदात को भी कबूल किया है, जिस वारदात के खुलासे पर जयपुर पुलिस द्वारा 5000 का इनाम घोषित था। जानकारी के मुताबिक जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देशन में यहां आज मुखबिर की सूचना पर शहपऊ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीमपुर से कल्ला उर्फ कलुआ जाटव निवासी बिलोनी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 अवैध 315 बोर कट्टा व 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं हेड कांस्टेबल फतेह सिंह के द्वारा सोनू उर्फ बड़ा लल्लू पुत्र सोनराम जाटव निवासी मरहौली को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 1 315 बोर कट्टा जब्त किया है। थाना अधिकारी अभिजीत सिंह ने बताया कि बीते 2 फरवरी के दिन जयपुर के सागरनैर थाना इलाके में हुई डकैती की घटना को लेकर आरोपियों की जिले में आमद रफत की जानकारी मिल रही थी। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ चोरी की वैगनआर गाड़ी से डकैती की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। वहीं बदमाशों ने इलाका थाना मानसरोवर के अलावा गंगापुर सिटी थाना रूपबास इलाके में भी वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल फतेह सिंह, रामनाथ, कांस्टेबल हरविंद्र सिंह, कुशलपाल, योगेश, रामदास, परशुराम आदि मौजूद रहे। जयपुर में सांगनेर इलाका हमें एक डकैती की घटना हुई थी। डकैती के बाद से ही घटना अनट्रेस थी, वारदात का खुलासा नहीं हो पाया था। इलाका थाना शहपऊ में मुल्जिमान की आमद रफत की इस तरह की सूचना थी कि जो जयपुर में कोई वारदात हुई है उसके मुल्जिमान शहपऊ इलाके में विचरण कर रहे हैं। इस पर घटना से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया था। सूचना से श्रीमान ने आदेश फरमाए थे कि अगर वास्तव में यहाँ पे मुल्जिम रह रहे हैं तो उसका ठीक से पुष्टि करो और सच्चाई को सामने लेके आओ, जिस पर साइबर सेल की मदद लेकर कांस्टेबल विजय सिंह ने उसमें काफी अच्छा काम किया है। विजय सिंह की मदद से उनकी लोकेशन ली गई थी। लोकेशन के बाद में पता किया गया था वास्तव में क्या मामला है, तो हमने 2 मुल्जिमों को आज अरेस्ट किया है। दोनों के पास अवैध हथियार थे और उन्होंने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 2 तारीख को हमने अपने और अन्य 4 साथी और थे, 2 के अलावा 6 लोगों ने एक वैगनआर चुराई थी पहले 1 तारीख को। उस चोरी की वैगनआर से ही लगभग शाम को 9 बजे 2 फरवरी को एक किराना स्टोर में लूट की थी। लूट करने के बाद से ही पॉस्को कोर्ट धौलपुर ने नाबालिग का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अधिवक्ता नरेश शर्मा ने बताया कि जिले के देहौली थाना इलाके का रहने वाला आरोपी हरेंद्र 15 सितंबर 2015 को गांव की रहने वाली एक नाबालिग को जबरन अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया और कई दिनों तक अपने साथ रखकर उसके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने इसका मुकदमा थाने में दर्ज कराया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए पॉस्को एक्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने आरोपी को दोषी माना और आज फैसला सुनाते हुए नाबालिग के अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 2000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट धौलपुर ये आपको सूचित कर रहा हूँ कि दिनांक 15/9/15 को शाम को 7 बजे करीब एक पीड़िता नाबालिग लड़की को अभियुक्त हरेंद्र सिंह जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया और उसको अपने साथ कई दिन तक रखा, उसके साथ बलात्कार किया जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध। और इस मामले में न्यायाधीश श्री मुकेश त्यागी द्वारा 10 वर्ष की कठोर कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। और इस तरह के जो ऑफेंसेज हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में 7 मार्च को बीए पार्ट तृतीय एवं 8 मार्च को बीए पार्ट द्वितीय की भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षा प्रारंभ होगी।
एलिमेंट्री कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के प्रभारी डॉक्टर पीके सिंह ने बताया कि कंप्यूटर अनिवार्य की प्रायोगिक परीक्षा 8 मार्च को होगी। कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि सभी छात्राएं इन प्रायोगिक परीक्षाओं में निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होवें तथा अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय में आकर संपर्क करें। सरकार की मंशा के मुताबिक चिकित्सा विभाग की ओर से सरकारी हॉस्पिटलों के लेबर रूम में बेहतर व्यवस्था मुहैया कराने के लिए अधिकारी कवायद में जुटे हुए हैं। समय समय पर अधिकारियों के द्वारा दौरा कर निरीक्षण किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज चिकित्सा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर भरतपुर के डॉक्टर प्रशांत कुमार ने सैंपू उपखंड मुख्यालय की CSC का औचक निरीक्षण किया है। जॉइंट डायरेक्टर की ओर से यहां लेबर रूम का गहनता से निरीक्षण किया, जहां अधिकतर व्यवस्थाएं माकूल पाई गईं, जिसको लेकर जॉइंट डायरेक्टर ने संतुष्टि जताई है। जॉइंट डायरेक्टर ने बताया कि CSC पर प्रसव कराने के लिए आने वाली महिलाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए लेबर रूम में जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेबर रूम में ही गर्भवती की विशेष जांच से लेकर प्रसव कराने के दौरान काम में ली जाने वाली सभी तरह की दवाओं के सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान लेबर रूम प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, सीनियर कंपाउंडर शिव कुमार शर्मा, ब्रजेश, कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश वर्मा सहित हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। हाँ सर, CSC का निरीक्षण किया आज, क्या व्यवस्था? CSC में लेबर रूम का मैंने स्पेशल निरीक्षण किया है। तो हमारी राज्य सरकार की ये मंशा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या है कि जो प्रसव है उसके लिए क्या है गुणवत्तापूर्वक उनकी सेवाएं मिले। तो उसके लिए क्या है कि मैंने बहुत डिटेल से पूरा क्या है कि प्रसव कक्ष है उसका निरीक्षण किया है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या क्या दवाइयाँ हैं, और उसमें काफ़ी हद तक ठीक है। कुछ कमियां हैं जो मैंने उनको बता दी हैं, जो तुरंत उनका क्या है जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करवा दी। चिकित्सा विभाग जोन भरतपुर के अधिकारियों ने शुक्रवार को बसई नवाब CSC का दौरा किया। जोन डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत कुमार ने CSC बसई नवाब पर पहुंचकर विशेषकर लेबर रूम का जायजा लिया। जोन डायरेक्टर के द्वारा लेबर रूम की व्यवस्थाओं को लेकर गहनता से निरीक्षण करते हुए CSC प्रभारी को उचित निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान लेबर रूम में शौचालय नहीं पाया गया और यहां हाथ साफ करने व अन्य सफाई के लिए लेबर रूम में ही पानी का उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। हॉस्पिटल के बाहर हो रही जल भराव और परिसर में गंदगी को लेकर भी जॉइंट डायरेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और हॉस्पिटल के आसपास साफ सफाई रखने के लिए CSC प्रभारी को विशेष निर्देश दिए। इस दौरान डॉक्टर यादव, राम नरेश, यूनानी वैद्य, मोहम्मद जफर इस्लाम, कनिष्ठ लिपिक रजत झा सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। पानी की कमी बताते हैं, पानी की वजह से लेबर रूम के अंदर क्या है कि पानी नहीं होता। और दूसरा ये है कि लेबर रूम है वो क्या है कि वॉशरूम जो टॉयलेट वगैरह एक उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। और एक जो ये क्या नाम है अपने कैलिस पैड वगैरह आता है, जिससे कि क्या है कि प्रसव होते टाइम जो ब्लड वगैरह एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसकी कमी थी। बाकी कुल मिला के अच्छा काम है, लेकिन फिर भी ये 2-3 कमियां हैं, उनको हम दुरुस्त करें। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार का महारत्न सार्वजनिक उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एल्म को राजस्थान राज्य कार्यालय के निगमित सामाजिक दायित्व CSR कार्यक्रम तथा जिला प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग एवं सहायता उपकरणों को निःशुल्क वितरण शिविर का आयोजन मेला मैदान मचकुंड रोड धौलपुर पर किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि ऋषिराज शर्मा ने कहा कि इंडियन ऑयल में हमने अपने लिए बुनियादी मूल्यों, संरक्षण, नव परिवर्तन, लगाव और विश्वास का एक सेट परिभाषित किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी धौलपुर OP शरण ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत अपने बच्चों का टीकाकरण अवश्य करवावें, जिससे दिव्यांग होने वाले रोगों से बच सकें। इंडियन ऑयल राष्ट्रीय आपदाओं के समय सदैव आगे रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा दिव्यांग जनों को उपकरण वितरण करने के लिए जिले के 365 दिव्यांगों को चिन्हित कर लगभग 33 लाख रुपए के उपकरण वितरित कर लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने जिले में चल रहे मतदाता जागरूक कार्यक्रम के तहत आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में सभी दिव्यांग अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन हेतु प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 व 3 मार्च को आयोजित होने वाले विशेष अभियान में दिव्यांगजन अधिक से अधिक हिस्सा लें। कार्यक्रम का संचालन गोविंद शर्मा द्वारा किया गया। आपको बताएंगे हमारे प्रधान जी
बहुत एक्टिव है, हमेशा इनका एक ही विजन है, हमेशा कहते हैं कि भाई गरीब को फायदा मिले, कैसे भी मिले, भले ही रियायत देनी पड़े नियमों में, और गरीब को फायदा मिलना चाहिए, विकलांगों को फायदा मिलना चाहिए, विधवाओं को फायदा मिलना चाहिए। ऐसी हमारे एसडीएम साहब धौलपुर के बहुत जिलों में अच्छा अधिकारियों का एक जो कह सकते हैं कि मतदाता स्वीप कार्यक्रम के तहत बाड़ी उप निर्वाचन अधिकारी मुनिदेव यादव द्वारा मतदाता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें शुक्रवार को 5वें दिन साइकिल रैली को उप निर्वाचन अधिकारी यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर बाड़ी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रवाना किया गया। इस रैली में स्कूली छात्र छात्राओं और आमजन ने भाग लिया। यह रैली बाड़ी के मुख्य बाजार से होती हुई मतदान संबंधी नारे लगाते हुए अग्रसेन स्कूल पहुंची। इस रैली की खास बात यह रही कि उप निर्वाचन अधिकारी यादव द्वारा स्वयं भी साइकिल चलाते हुए रैली का नेतृत्व किया और बाद में रैली को उप निर्वाचन अधिकारी यादव ने मतदाता जागरूकता के महत्व से संबंधित सभी जानकारियां दी। इस मौके पर बाड़ी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य विनोद शर्मा, अग्रसेन विद्यापीठ प्रधानाचार्य सुभाष गर्ग, प्रधानाचार्य राकेश शर्मा, शिव शंकर बाबू सहित ब्लॉक लेवल के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आरएसी की 6ठी बटालियन में यूनिट चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात डॉक्टर परमेश चंद पाठक को जवानों के प्रति उनकी बेहतर सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पाठक जिले के बाड़ी कस्बे के निवासी हैं, जो कि करीब 7 वर्ष से राज्य की सेवा में हैं। वर्ष 2018 में उनका पद स्थापन आरएसी 6ठी बटालियन धौलपुर हुआ, जहां उन्होंने निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए पुलिस के जवानों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की और समय समय पर डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू जैसी संक्रामक बीमारियों एवं गैर संक्रामक बीमारियों जैसे बीपी, शुगर इत्यादि के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया। जवानों के लिए किए गए कार्य के लिए राजस्थान के अतिरिक्त महानिदेशक आर्म्ड बटालियन पुलिस ने उनको राज्य स्तरीय प्रशंसा पत्र देते हुए बटालियन के जवानों एवं उनके परिवारजनों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं सुगम रूप से उपलब्ध कराने पर उनकी कर्तव्य निष्ठा की सराहना की है। साथ ही कमांडेंट आरएसी 6ठी बटालियन हिम्मत सिंह महिलावत ने अतिरिक्त महानिदेशक आर्म्ड बटालियन पुलिस की तरफ से प्रशंसा पत्र डॉक्टर पाठक को दिया और कहा कि पाठक द्वारा समय समय पर विभिन्न बीमारियों से संबंधित विषय विशेषज्ञों के शिविरों और कैंपों का आयोजन कर जवानों को लाभ दिया गया है। जवानों के प्रति उनका हमेशा निष्ठा भाव रहता है। डॉक्टर पाठक ने इस अवसर पर कहा कि यूं तो हमेशा मैंने निष्ठा से ही कार्य किया है, पर राज्य स्तरीय प्रशंसा पत्र मिलना सुखद अनुभव है, जो भविष्य में और अधिक अच्छा करने की प्रेरणा देता रहेगा। पाठक को यह सम्मान मिलने पर सोम लवानिया, हर्षराज पचौरी, अरविंद बंसल, धीरज चंसोरिया, एडवोकेट रवि पचौरी, एडवोकेट पंकज लहचोरिया, प्रमोद मुदगल, बलबीर राणा, नीरज मित्तल, राजेश मित्तल आदि ने हर्ष व्यक्त किया। जिले के कोलारी कस्बे में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में उपजा विवाद मारपीट तक पहुंच गया। 2 पक्षों में हुई मारपीट में 2 महिलाओं को चोट लगी है, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कोलारी कस्बे में रहने वाले युवक धर्मवीर को उसका ताऊ डरुआ मार्बल के काम की मजदूरी कराने इलाहाबाद ले गया था, जहां उसकी मजदूरी के लगभग 20,000 रुपए लेकर वहां से वापस आ गया। कई दिनों से युवक धर्मवीर के परिजन आरोपी डरुआ पर तगादा कर रहे थे। आज भी उसकी मां सुनीता डरुआ से तगादा करने गई, जिस पर डरुआ के परिजन भड़क गए और उन्होंने सुनीता पर लाठियों से हमला कर दिया। इसकी सूचना के बाद उसे बचाने आए धर्मवीर और उसकी गर्भवती पत्नी पहुंची तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। उस झगड़े के दौरान सास और बहू घायल हो गई। घटना के बाद दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। गर्भवती महिला ने आरोपी पर पेट तक में लात मारने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पीड़ित परिजनों की ओर से कोलाई थाने में मामले को लेकर तहरीर दी जा रही है। क्या मामला था? लड़ाई को क्या पैसा मांगे वापस ते पैसा देती भी नहीं है, मारे छेड़ करिए। मेरी सासू का पैंट उद्दव है और मैं लग गई है पेट में। कौन ने मारा था? राकेश ने, राकेश की बहू ने और बड़े भाई हैं और बड़ी भाई हैं। उत्तम की बहू कमलेश। आप गर्भवती भी हो? हाँ, तब मेरे पेट में लग गई है, मेरे पेट में गई और डरुआ बाबा और अम्मा, डरुआ बाबा की पत्नी। एसएन कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर की ओर से हिना रिसोर्ट सैंपू रोड धौलपुर में विदाई पार्टी का बड़ी धूमधाम से आगाज किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी दरेश जैन तथा विशिष्ट अतिथि कोऑर्डिनेटर गांधी पीस फाउंडेशन आगरा सीएम पारासर,
प्रमुख समाज सेवी हरिनिवास शर्मा प्रधान, प्राचार्य एसटी अवस्थी तथा कॉलेज प्रबंधन समिति सदस्य द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें देश सेवा, समाज सेवा के लिए आगे बढ़ने का संदेश दिया। संस्था अध्यक्ष सुभाष शर्मा, संस्था सचिव संजय शर्मा एवं कोषाध्यक्ष ब्रजेश त्यागी ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं बाहर से पधारे हुए गणमान्य मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर छात्र एवं छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। रंगारंग कार्यक्रम में गायन वादन एवं नृत्य आयोजित किया गया। इसमें मिस फेयरवेल लवली श्रीवास्तव BCA 3rd तथा मिस्टर फेयरवेल अशरफ खान BCA 3rd रहे। इस अवसर पर विनोद परिहार, अनूप शर्मा, नरेंद्र चौहान, सत्येंद्र बघेला, मधुवन जादौन, अमरदीप अग्रवाल, गायत्री चित्रा, खुशबू प्रमोद, गौरव बंसल, अभिषेक, अश्विनी गोयल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नैन्सी गोयल, रवि शर्मा, अभिषेक पारासर ने किया। एसएन कॉलेज ऑफ साइंस में यहाँ बच्चों की फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री धनेश जैन जी, प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर, हरिनिवास शर्मा जी प्रधान जी और CM पाराहर जी जो कि संयोजक हैं गांधी पीस फाउंडेशन के, वो यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम में बच्चों ने एक से एक बढ़िया प्रस्तुति प्रदान की। साथ ही संस्था की तरफ से जिन छात्रों की विदाई हो रही थी उनको उज्जवल भविष्य की कामना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघुराम शर्मा के साथ प्रदेश के सेवारत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी की अगुवाई में NHM कार्मिक संघ के पदाधिकारियों के साथ गुरुवार देर रात हुई बैठक में NHM संघ की अनेक मांगों पर सहमति होने के बाद पिछले 3 दिनों से चल रहा NHM कार्मिकों का सामूहिक अवकाश समाप्त हो गया है। NHM संघ जिला अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के NHM कार्मिक अपनी मांगों को लेकर मंगलवार से सामूहिक अवकाश पर थे। गुरुवार देर शाम चिकित्सा मंत्री रघुराम शर्मा और NHM संघ के पदाधिकारियों के बीच हुई वार्ता में NHM कार्मिकों की अधिकांश मांगों पर सहमति बनने के बाद राज्य स्तर से प्राप्त निर्देश के बाद आज शुक्रवार को जिले के सभी NHM कार्मिक काम पर लौट आए हैं। 26 तारीख से सामूहिक अवकाश पर लौट सारे संविदा कार्मिक थे, जो आज दिनांक को सीएमएचओ कार्यालय में सबने उपस्थिति दी। माननीय मंत्री महोदय जी एवं MD साहब के आश्वासन के बाद कल रात जो वार्ता हुई थी उसमें सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन्होंने 15 दिवस में लॉयल्टी बोनस तथा मेडिक्लेम पॉलिसी का निर्धारण करने हेतु और रेसलाइजेशन के आदेश की सकारात्मक रुख दिखाया है। भर्ती प्रक्रिया को भी शीघ्र अतिशीघ्र करने का आश्वासन दिया है, जिसको देखते हुए प्रदेश में कार्यरत 14,000 संविदा कार्मिकों ने आज दिनांक को सीएमएचओ कार्यालय में सबने उपस्थिति अपनी प्रस्तुत कर दी है। 26 से हम सभी NRHM कर्मी स्ट्राइक पर थे। हमारी कुछ मांगे थी लॉयल्टी बोनस और परमानेंट को लेकर, और सरकार ने हमें आश्वासन दिया 15 दिन का कि 15 दिन में ये सारी मांगे हम पूरी करेंगे। उसके बाद अगर ये नहीं होती तो हम दोबारा से स्ट्राइक पर आ जाएंगे। नेहरू युवा केंद्र धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में शत नमन यात्रा निकाली गई। भरतपुर से चलकर बसीनवाब के अटल सेवा केंद्र पर पहुंची इस यात्रा को भरतपुर जिला कलेक्टर ROC मलिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसके बाद यात्रा बसीनवाब के अटल सेवा केंद्र पर पहुंची, जहां धौलपुर के सपूत भागीरथ के चित्र पर उपस्थित लोगों ने पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी एवं भारत माता की जय घोष लगाए। इस अवसर पर रथ यात्रा के संयोजक सुनील राणा सहित सरपंच प्रतिनिधि सुंदर सिंह कुशवाहा, हरिओम कुशवाहा, गौरीशंकर गुदैनिया, विद्याराम, जितेंद्र राजपूत, हरीश कुशवाहा सहित आदि लोग मौजूद रहे। तसीमो के फौजी गार्डन में परमपिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शाखा तसीमो में शिव जयंती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम शुभारंभ से पहले कस्बे भर में कलश रैली के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। बाड़ी से ब्रह्मा कुमारी बहन अंबिका, रेणु, अंजना, प्रीति, रितेश, शिवम, दिलीप भाई शामिल हुए। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारियों का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंटकर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष विजेंद्र सिंह परमार, रामअवतार फौजी, बलबीर सिंह, कलुआ सिंह सिसोदिया, वीरेंद्र परमार द्वारा किया गया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी बहन अंबिका ने आशीर्वचन कहे। ब्रह्मा कुमारी प्रीति ने शिवरात्रि कैसे बनाई जाए पर प्रकाश डाला। ब्रह्मा कुमारी अंजना ने स्वयं और परमात्मा की पहचान कैसे की जाए के बारे में बताया।
वहीं ब्रह्मा कुमारी रेनू ने राजयोग का अभ्यास कराया। इस मौके पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष विजेंद्र सिंह परमार ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साधकों के द्वारा संपूर्ण विश्व में प्रेम सौहार्द के साथ मानवता का संदेश दिया जा रहा है, जिससे लोगों में वासुदेव कुटुंबकम की भावना बलवती हो रही है, जो आज मानवता के लिए बेहद जरूरी है। हमें इनकी मुहिम में शामिल होकर विश्व के कल्याण में भागीदारी निभानी चाहिए। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव भोलानाथ स्वयंभू की 83वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं। इस शिव जयंती कार्यक्रम में हम सबको दुख, अशांति, तनाव, चिंता और भय से मुक्त करने के लिए, पिता परमात्मा का सत्य पैगाम देने के लिए, पिता परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ने के लिए विधिवत प्रयास कर रहे हैं और परम पिता परमात्मा की याद से दुख, अशांति को दूर करने की विधि सिखा रहे हैं। निःशुल्क नेत्र दंत चिकित्सा शिविर रविवार को बाबूलाल जैन सेवा संस्थान द्वारा 20वां निःशुल्क चिकित्सा एवं दंत तथा नेत्र ऑपरेशन शिविर का आयोजन रविवार 3 मार्च को जैन धर्मशाला राजाखेड़ा में आयोजित किया जा रहा है। संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर RS गर्ग ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से संस्थान निःशुल्क नेत्र एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रही है। इस शिविर के माध्यम से हजारों मरीजों को इसका लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शिविर में जिले के रणवांकुरे राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलवामा में शहीद हुए भागीरथ सिंह एवं शहीद राघवेंद्र सिंह की राष्ट्र को दी गई सेवाओं के लिए उनके परिजनों को इस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने देश, राज्य एवं जिले का नाम गौरवान्वित कर राष्ट्र की सेवा की। उन्होंने बताया कि शिविर के मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह तथा मंडल रेल प्रबंधक आगरा रंजन यादव अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने जिले के आमजन से इस शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। भारत विकास परिषद धौलपुर एवं नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक बहुचिकित्सकीय निःशुल्क परामर्श शिविर 3 मार्च रविवार को श्याम कॉम्प्लेक्स गौरव पथ धौलपुर में प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगाया जाएगा। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रामलखन गोयल ने बताया कि इस शिविर में जयपुर के जाने माने रोग विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस शिविर में डॉक्टर विजय शर्मा अस्थि रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण, डॉक्टर पृथ्वीगिरी मस्तिष्क एवं तंत्रिका रोग, डॉक्टर सुनील शर्मा हृदय रोग सर्जरी, डॉक्टर आदित्य सीरिया लिवर पेनक्रियाज पेट एवं आंत रोग सर्जरी, डॉक्टर सीताराम गुप्ता हृदय रोग आदि की जांच एवं परामर्श निःशुल्क करेंगे। गोयल ने बताया कि मरीज अपनी बीमारी से संबंधित पुरानी जांच एवं पर्चे साथ लेकर आएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर की बैठक करीमपुर में हुई। बैठक में राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होकर 25 छात्र विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। छात्रों ने ABVP से जुड़ने का कारण बताते हुए कहा कि ABVP एक देशभक्त छात्र संगठन है और उसके कार्यकर्ता हमेशा विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए सक्रिय रहते हैं, इसलिए वे ABVP में जुड़े हैं। ABVP के जिला समिति सदस्य एवं PG कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिनव सिंह ने सभी छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ समाज और देश हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। PG कॉलेज के इकाई सचिव बादल चौधरी ने सभी को विद्यार्थी परिषद की रीति नीति से अवगत कराया। इस मौके पर पुष्पेंद्र जाट ने कहा, इस समय जो देश की परिस्थिति है उसमें सभी पार्टियों को राजनीति से अलग हटकर सरकार एवं सेना के साथ खड़े रहना चाहिए। बाड़ी के निजी UPS संघ बाड़ी की एक मीटिंग का आयोजन सरस्वती ज्ञान मंदिर UPS जिला चौंद किया गया, जिसकी अध्यक्षता अरुण त्रिपाठी के द्वारा की गई, जिसमें सभी संस्था प्रधानों द्वारा पुलवामा जम्मू कश्मीर में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसमें केशव चंद शर्मा, संजय मुदगल, राजीव मकुल खां, सरनाम सिंह, शैलेंद्र रामेश्वर आदि निजी स्कूल संचालक उपस्थित रहे। सैंपऊ ऐतिहासिक शिव मंदिर पर 3 मार्च से लगने वाले लक्खी मेले में दुकानों का आना शुरू हो गया है। मेले में अधिकतर मनोरंजन के साधनों की आवक हो चुकी है। इस बार मेले में मनोरंजन के साधनों में सर्कस खास रहेगा। हर वर्ष की भांति इस बार भी लगने वाले मेले के दौरान आज सर्कस में महिला कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक स्टंट किया जाएगा, जो लोगों के लिए बहुत ही खास होगा। वहीं मौत का कुआं, रहट झूला, ट्रेन झूला आदि मनोरंजन के साधन लोगों को आकर्षक करेंगे।
मेले की व्यवस्थाओं को लेकर मेला कमेटी और ग्राम पंचायत पूरी तरह तैयारियों में जुटी हुई है। ग्राम पंचायत के द्वारा मेले में पीने के पानी के अलावा अन्य सुविधाओं के लिए विशेष प्रबंध किया जाएगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किरारपुरा में कक्षा 8 के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पीईओ शीला महामना, विशिष्ट अतिथि शांति स्वरूप शर्मा रहे। वह अध्यक्षता प्रधानाध्यापक दुर्गा प्रसाद शर्मा ने की। विद्यालय के चंद्रभान चौधरी, रेणु वारेट छात्र छात्राओं को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कठिन परिश्रम करने को कहा, परीक्षा में सफलता हासिल की जा सके। चंद्रभान चौधरी ने बोर्ड परीक्षा में 80% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को 1100 रुपये देने की घोषणा की। मुख्य अतिथि शीला महामना ने कहा कि किरारपुरा विद्यालय का स्वर्णिम समय चल रहा है और यह विद्यालय निरंतर उन्नति के सोपान पर अग्रसर है। प्रधानाध्यापक दुर्गा प्रसाद शर्मा ने छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने एवं माता पिता का नाम रोशन करने की बात कही। संचालन श्रीकांत शर्मा ने किया। इस विदाई समारोह में विद्यालय परिवार से अनीता शर्मा, अंजू गुप्ता, अंजलि परमार, आशीष, रवि, योगेंद्र सिंह उपस्थित रहे। मतदाताओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग हमेशा से ये प्रयास करता आया है कि चुनाव शांतिपूर्ण और पुख्ता तरीके से हो, और इसके लिए समय के साथ साथ चुनाव की प्रक्रिया में जरूरी बदलाव भी करता आया है। पिछले कई सालों से आप ईवीएम मशीन पर वोटिंग कर रहे हैं और हर चुनाव में हमारे साथ कुछ नए वोटर्स जुड़ जाते हैं जो पहली बार वोट देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम आपको ईवीएम मशीन पर वोट के बारे में विस्तार से समझाएं। ये है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ये है इसकी बैलेट यूनिट। इसके बाईं तरफ उम्मीदवार की क्रम संख्या, उसके सामने उसका नाम और चुनाव चिन्ह अंकित है, और इसके सामने ये नीला बटन दिया गया है। वोटिंग बूथ पर आपकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट से आपको बैलेट इशू करेगा और ये मशीन बिजी हो जाएगी और बैलेट यूनिट रेडी हो जाएगी। आपको अपने उम्मीदवार जिसे आप वोट देना चाहते हैं उस उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह की अच्छे से पहचान करने के बाद ही उसके सामने दिए गए नीले बटन को दबाना है। आपके नीला बटन दबाने के बाद बटन के सामने एक लाल लाइट जलेगी। इस बार के चुनाव में निर्वाचन आयोग ने आपका वोट आपके उम्मीदवार को गया है या नहीं, इस बात को डबल चेक करने यानी पुख्ता करने के लिए वीवीपैट मशीन को ईवीएम के साथ जोड़ा है। आपको वोट वैसे ही करना है जैसा मैंने आपको पहले बताया। बस आपको नीला बटन दबाने के बाद खड़े रहकर इंतजार करना है और तब आपको वीवीपैट मशीन की पारदर्शी खिड़की में 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाई देगी। उस पर्ची में आपने जिसे वोट दिया है उस उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह दिखाई देंगे और वो पर्ची कटकर नीचे बॉक्स में गिर जाएगी और आपको बीप की एक लंबी आवाज सुनाई देगी, यानी आपका वोट हो गया। वो पर्ची मतदाता को नहीं दी जाएगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने जिस उम्मीदवार के नाम पर बटन दबाया है पर्ची में भी वही दिख रहा है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो इसकी जानकारी तुरंत वहां उपस्थित पीठासीन अधिकारी को दें। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि आपका वोट उसी को जाएगा जिसे आपने वोट दिया है। तो अब चुनाव वाले दिन हम सबको वोटिंग करनी है। ध्यान रहे, एक भी वोटर ना छूटे जिसने वोट ना दिया हो, क्योंकि वोटिंग करना न केवल हमारा नैतिक दायित्व है बल्कि हमारा अधिकार भी है। अच्छे उम्मीदवार को चुनकर हम अपने जीवन स्तर और भविष्य में बदलाव ला सकते हैं। एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बार वोटर आईडी कार्ड लेकर वोटिंग वाले दिन हम सबको वोटिंग बूथ पर जाना है और वोट करना है। अब तो समझ गए ना आप लोग। वीवीपैट मशीन से इस बार मतदाता को मिलेगी पुष्टि, संतुष्टि और विश्वास।